मैं डॉक्टर रतन सिंह आपके भीतर विराजमान आपकी जीवनी शक्ति को नमन करता हूँ। होम्योपैथी रेमेडी आपके आईने में बने प्रतिबिंब के समान होती है। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा ने आपका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया। आप एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब आप अपनी माता के गर्भ में थे उस समय का समय काल आपके माता पर, फिर उसके बाद में आप पर जो प्रभाव पड़ा उसी के अनुसार आप बने, उसी प्रभावों के अनुसार आपका प्रभाव पड़ा। उस माहौल का जो भी प्रभाव था आपकी माता ने सहन किया और उन्हीं प्रभावों के चलते आप पर भी वो चीज़ प्रसारित हुई, आपके ऊपर आई। इसीलिए आप उस चीज़ का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आपने सुना ही होगा कि अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में ही सुना था कि चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं। उन्हें निकलना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनकी माता जब भगवान श्री कृष्ण चक्रव्यूह में घुसना और निकलना बता रहे थे, तब उनकी माता ने घुसना तो सुना कि घुसते कैसे हैं, चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करते हैं। फिर उसके बाद वो सो गई। उन्होंने नहीं सुना कि चक्रव्यूह से निकलते कैसे हैं। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, एंट्री करना तो आता था, पर उसमें से निकलना नहीं आता था। तो मित्रों, वो 9 महीने का टाइम, वो 9 महीने की अवधि अपने बच्चे को बनाने के लिए गोल्डन टाइम है। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना है, आप उस समय अपने बच्चे को बना सकते हैं। जैसा चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं। उस समय बच्चा आपकी कच्ची मिट्टी के समान है। जैसे ढालना चाहें, जैसे सांचे में उसको बनाना चाहें, वो आपका बच्चा बन जाएगा। बस उसकी माता के संग वैसा ही आप व्यवहार कीजिए, वैसा ही माहौल क्रिएट कीजिए जैसा आपको बच्चा चाहिए। फिजिशियन को आप वही अवगत कराएं जिस बात का, जिस पल का आप पर प्रभाव पड़ा और आपने उसकी क्या प्रतिक्रिया की। एक ही परिवार में कई मेंबर होते हैं और उन सभी के लिए एक ही माहौल होता है, और कोई घटना अगर घटती है तो किसी विशेष व्यक्ति पर ही कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वह उस चीज़ के लिए संवेदनशील है सबसे ज़्यादा। आपने कि उस चीज़ का प्रभाव सभी पर पड़ता है, पर कोई वहाँ से पलायन कर जाता है, कोई उसे गुस्सा करके उसको प्रतिक्रिया करता है, कोई रो देता है, तो कोई अपने आप को परेशान करता है। यही वो क्षण है कि हमने किस बात की, किस बात की हमने किस तरह से प्रतिक्रिया की। यह होम्योपैथिक रेमेडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर उस पेशेंट को समझ पाए।
आपने सुना ही होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया पेशेंट ने किस तरह से की, रोकर की, गुस्से से की, या अपने को क्षति पहुंचा कर की, या वहां से वो पलायन हो गया सिर नीचा करके, या बदले की भावना की, क्या किया। इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है दवा चुनने में, क्योंकि पेशेंट जैसा है वैसी ही उसकी दवा होती है। तभी डॉक्टर, तभी फिजिशियन आपकी उचित रेमेडी को चुन सकता है जब वो आपको पूर्ण रूप से समझ जाता है। कोई भी बीमारी होम्योपैथी में असंभव नहीं है। हर बीमारी का इलाज संभव है, क्योंकि इलाज शरीर का होता है, किसी बीमारी का नहीं होता। उचित दवा ही, उसकी उचित दवा पेशेंट की उसकी हेल्थ को पुनः रिस्टोर करती है। और आपकी हेल्थ को पुनः वैसा ही करने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है। इसीलिए आप फिजिशियन को पूरे से पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।